तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होगे। तो आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और जी हाँ, मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब जैसा कि आपको पता होगा कि आप सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं एंड यू गाइज आर मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो डीयू में बेस्ट हैं और आप क्या क्या उसमें फिल कर सकते हो। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इन्हीं सब एफएक्यू के अकॉर्डिंग मैंने एक पीपीटी तैयार करी कि आप सभी को बताया जाए कि कौन है वो डीयू के बेस्ट कॉलेजेस जो आर्ट्स के लिए, जी हाँ आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। आज खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं विशाल सर आपके सामने हाजिर हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन CUET एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, है ना। तो आर्ट्स स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और इन सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लाए हैं आपके लिए टॉप कॉलेजेस। तो सबसे पहला जो कॉलेज है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन ढूंढ रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अपने CUET स्कोर, CUET UG जो उन्होंने दे रखा है उसके बेसिस पे, तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो है हिंदू कॉलेज, है ना। सबसे पहला जो हमारे पास कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है? हिंदू कॉलेज, है ना। हिंदू कॉलेज, अगर थोड़ा सा भी आपने रिसर्च किया होगा तो यू गाइज नो कि हिंदू कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। जी हाँ, ये डीयू के नॉर्थ कैंपस में आने वाला कॉलेज है और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। तो इसको हमने अपने लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रखा है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। अगर जो बच्चे आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, लाइक इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, BA ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इन सारे स्ट्रीम में ये जो है कॉलेज आपको बढ़िया फैकल्टी और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ मिल सकता है। तो जी हाँ, तो हिंदू कॉलेज को आप जरूर कंसीडर करो। अच्छा, बात करें फीस की। अब चूंकि हम इस पूरे वीडियोस में फीस, प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी कॉलेजेस की रेपुटेशन पे बात करेंगे, तो सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनकर आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, है ना। तो बात करें फीस की, तो कोर्स टू कोर्स, है ना, कि आप किस स्ट्रीम में, किस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले रहे हो, किस डिसिप्लिन में ले रहे हो, उसके हिसाब से 10 से लेके 30,000 तक ये वेरी करता है। अच्छा, बात करें इसके प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट जो है 2023 में, अच्छा इसका एक प्लेसमेंट सेल है दिशा नाम से, बहुत ही फेमस प्लेसमेंट सेल है और इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट लगी है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो आप, अगर हम बात करें 2023 में, तो 150 प्लस पार्टिसिपेटिंग कंपनीज, जी हाँ 150 कंपनीज जो है इस प्लेसमेंट सिनेरियो में उन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 36.5 LPA हिंदू कॉलेज की जा चुकी है। देखो, जो चीज़ें आपसे, आपके पढ़ाई से, आपके करियर से रिलेटेड है वही चीज़ें यहाँ पे होंगी, बाकी की फालतू की चीज़ें हम नहीं इसमें डालने वाले हैं। तो 36.5 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जा चुका है और 10.5 लाख का, जी हाँ 10.4 LPA, है ना, लगभग लगभग 10.5 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज बच्चों का जाता है। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्थ कैंपस में लोकेटेड है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस और इसका ऑडिटोरियम की अगर बात करें तो ये आई थिंक DU में वन ऑफ द कॉलेज है जिसमें बहुत बड़ा एडिटोरियम है, इसके पास ऑडिटोरियम है और लगभग लगभग 900 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी इसमें है। बात करें इसकी रैंकिंग की, तो इसमें कोई शक या गुंजाइश की कोई बात है नहीं। ये जो इसकी NIRF रैंकिंग 2 है, अगर आप जाके कॉलेज लिस्ट में देखोगे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, तो नंबर 2 पे स्टैंड आउट करता है। ठीक है, चलो बात करें अगले कॉलेज की, तो या वी हैव रामजस कॉलेज विथ अस, है ना। जो सेकंड नंबर पे हमने रखा है रामजस कॉलेज के लिए। तो जो बच्चे आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, या चाह रहे हैं कि सर मैं आगे इसी में ही अंडर ग्रेजुएशन परस्यू करूंगा, तो रामजस कॉलेज का नाम अपने दिमाग में जरूर से ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही है वो आपके रिजल्ट से पहले, जो भी प्रेफरेंस लिस्ट आप बना रहे हो, जो भी चीज़ें आप कंसिडर कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रीम ले रहे हो, तो उसमें इन सारे कॉलेजेस को आप ध्यान में रख के कर सकते हो। तो मैंने जो रिफाइन करके ये सारी वीडियोज़ बनाई है, अभी कॉमर्स के लिए भी मैं लेके आऊँगा, साइंस बैच के लिए भी लेके आऊँगा, कि आपको जो है कौन से कॉलेजेस बेहतरीन है आपको ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्थ कैंपस में ये भी लोकेटेड है ना। और ये जो प्रोग्राम ऑफर करता है ऑन हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो वही आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स जो आपको लेने हैं जिनमें एडमिशन, है ना। बात करें फीस की, तो 7,000 से लेके 25,000 पर ईयर तक की फीस है इसकी, है ना, अलग अलग स्ट्रीम में। देखो, DU के जो मेन
जो कॉलेजेस होते हैं ना, जो भी कॉलेजेस लगभग ऑफ कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो, उसमें क्या है आपको फीस की ज़्यादा ये नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा फीस इसकी है, क्योंकि अफोर्डेबल फीस होता है, बिल्कुल नॉमिनल फ़ी पर ईयर का लेते हैं, 10,000 12,000 15,000 है ना। तो इस तरीके की फ़ीस स्ट्रक्चर रहती है सारे कॉलेजेस में ही। बात करें इसके प्लेसमेंट सेल की, तो जो यूजी के लिए पिछले साल का 2023 का अगर हम लोग देखें तो लगभग 6 लाख है ना, 6,05,000 है ना, 6.5 LPA जो है इसका जो है रामजस कॉलेज का प्लेसमेंट जा चुका है ना, पैकेज जा चुका है, सैलरी पैकेज। और पीजी की बात करें तो 5,45,000 है ना, यानी पर एनम इतने की सैलरी पैकेज जा चुकी है, ठीक है ना। तो एवरेज इन्हीं के बीच में स्टैंड आउट करता है। इसका भी कैंपस की बात करो, कैंपस बहुत ही अच्छा है, डिसेंट लाइब्रेरी है इसमें। और ये जो 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है ना, गर्ल्स और बॉयज़ के जो है सेपरेट हॉस्टल्स हैं इसके पास, खुद का हॉस्टल्स है ना। देखो बच्चों, सारे कॉलेज में, डीयू में अगर आपको कन्फ्यूजन है कि सारे कॉलेजेस में ही आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस में हॉस्टल लैक करते हैं, मतलब वहाँ पे हॉस्टल नहीं है ना। नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के मैक्सिमम कॉलेजेस में मिल जाएंगे आपको हॉस्टल, बट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में थोड़ा मुश्किल है ना, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको पढ़ाई के अलावा मिलेंगी। अच्छा, तीसरी कॉलेज की बात करें, मिरांडा हाउस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन डीयू, जी हाँ। और ये खासकर लड़कियों के लिए है, जी हाँ, ये खासकर लड़कियों के लिए कॉलेज है। ये विमेन कॉलेज है जो डीयू में स्टैंड आउट करता है नंबर 1 पोजीशन पे, जी हाँ। नॉर्थ कैंपस में अगर आप देखेंगे या इंडिया के टॉप कॉलेज लिस्ट में देखेंगे तो ये नंबर 1 कॉलेज, NIRF रैंकिंग इसकी 1 है, मिरांडा हाउस। और ये गर्ल्स कॉलेज है, ये भी जो है आर्ट स्ट्रीम में जो है सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है डीयू का। तो अगर आप डीयू में एडमिशन ले रहे हैं और आर्ट्स में चाहिए तो आप मिरांडा हाउस, जी हाँ, लड़कियों के लिए है ये खास सूचना, ये खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, लड़कियों के लिए, कि मिरांडा हाउस जो है अगर आपको मिल रहा है तो आप फटाफट से उसको लॉक करो, आप उसको ले लो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या जियोग्राफी या हिस्ट्री ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिरांडा हाउस को आप कंसीडर कर सकते हो, है ना। ओके, कोर्सेज की जो फीस की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल वही 8,000 से लेके 30,000 है ना, 8K to 30K इसकी फीस रहने वाली है आप लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स की आप कौन से कोर्स में इनरोल कर रहे हो। अच्छा, इसकी जो प्लेसमेंट की बात करें ना, तो ये डीयू के वन ऑफ द लीडिंग प्लेसमेंट सेल में से एक है, वन ऑफ द लीडिंग कॉलेजेस है जिसमें जो है प्लेसमेंट और पैकेजेस ऑफर जो है बहुत ही हाई जाते हैं ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ 21.5 LPA, ये 2023 की बात हो रही है ना, पिछले साल की। और इसका एवरेज पैकेज जो रहता है लगभग 9 लाख है ना, 9 लाख पर एनम का रहता है एवरेज पैकेज, है ना। ओके, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है डीयू में आपको मिरांडा हाउस में देखने के लिए मिलेगी। ओके, दिस कॉलेज इज इक्विप्ड विद हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेजर लैब्स, कैफेटेरिया, नियरेस्ट मेट्रो इज विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज के साथ साथ जो एडवांस फैसिलिटीज भी मिलती है, रीडिंग रूम आपको मिल जाएगा, आपको जो है लाइब्रेरी मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ों, आपको जिम मिल जाएगा, आपको कैफेटेरिया एरिया मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सारे जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं कॉलेजेस में, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो मिरांडा हाउस में तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपको एडमिशन मिल जाए। ओके, नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास हंसराज कॉलेज, जी हाँ, हंसराज कॉलेज। थोड़ा सा भी अगर आपने रिसर्च किया होगा, आपको पता होगा, आप दिल्ली में रहते हो या नहीं भी रहते हो, अगर आपने CUT UG का एग्जाम दिया और DU के बारे में सर्च किया तो हंसराज कॉलेज को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, है ना। ये BA कोर्सेज के लिए वन ऑफ द मेजर हब है DU में, बिल्कुल। DU में वन ऑफ द मेजर हब कौन है? हंसराज कॉलेज, बिल्कुल। तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, नॉर्थ कैंपस में ये सिचुएटेड है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, है ना, मेन कैंपस के पास ही है ये, ठीक है। बात करें इसके फीस की तो 10,000 से लेके 25,000 तक के रेंज में इसकी फीस है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स कि आप कौन से कोर्स में इनरोलमेंट ले रहे हो, है ना। सबसे ज़रूरी बात हम प्लेसमेंट की कर लेते हैं कि सर हमारे करियर स्कोप क्या है, इसके प्लेसमेंट का बता दीजिए। तो 36.5 लाख थ्रू 23, अभी पिछले साल का ही मैं बता रहा हूँ, लगभग देखो 36.5 लाख, है ना। तो जो IITs NITs वगैरह में भी मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पैकेजेस देते हैं, पैकेजेस हमारे DU में भी है, जी हाँ, पैकेजेस हमारे DU में भी है। तो आप ये मत सोचना कि हमें बीटेक करके या कोई टेक्निकल कोर्स करके ही मिल सकता है, आप अगर इन सारी स्ट्रीम में भी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है। एवरेज पैकेज इसका 7.9 LPA जाता है। अच्छा, बात करें इसकी फैसिलिटीज़ की, अच्छी जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ जो आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ मिलती है, बिग कैंपस,
बॉयज़ हॉस्टल, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, लैब, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप एम कर रहे हो कि आपको जो है नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में या ऑफ कैंपस में, डीयू के किसी भी कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाए, आपको कॉलेज बेस्ट बेटर या कॉलेज मिल जाए आपको बढ़िया से, तो आपको थोड़ी सी मेहनत जो आपने सीयूटी में की हुई हो उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा, आपकी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट आपकी बहुत ही अच्छी आएगी, तो आप इन सारे कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ARSD कॉलेज, जी हाँ, अभी तक हमने बात करी सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज। अगर हम साउथ कैंपस में घुसे ना, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन कॉलेज लाइक वेंकटेश्वर, ARSD है ना, और भी बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पे। तो ARSD जो उनमें से वन ऑफ द टॉप कॉलेज है जो आर्ट्स में आपको बढ़िया एडमिशन, बढ़िया करियर बना के दे सकता है। साउथ कैंपस में ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नीचे ही है ये कॉलेज, है ना। जैसे ही आप साउथ कैंपस में जाएंगे और वहाँ पे आप मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरेंगे तो आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा, ARSD कॉलेज। अगर आपको करना है BA इंग्लिश में ऑनर्स में, है ना, इंग्लिश ऑनर्स में, पॉल साइंस में, हिस्ट्री में, तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ARSD में बहुत सारे मेरे जानने वाले पढ़ चुके हैं, तो उनका भी यही मानना है कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप साउथ कैंपस में, अगर आपका घर साउथ कैंपस में है या आपका कोई दोस्त रहता है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना कि ARSD कॉलेज को आप कंसिडर जरूर करें, है ना। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, फिर उसके बाद कॉलेज कौन से जाएं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, भटक जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप हमारी वीडियोस को देखो, कंसिडर करो, आप जो है शेयर करो इनको, ताकि बाकी और किसी आपके कलीग को या दोस्त को कन्फ्यूजन हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के क्लियर कर लो, है ना। हम ज़्यादा बर्डन नहीं बच्चों पर डालें, है ना, क्योंकि बच्चों पे वैसे ही बर्डन है कि वो कौन सा कॉलेज, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, ओवर कन्फ्यूज रहते हैं। तो इन सब के लिए हम हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को, सारी चीज़ों को। अच्छा, इसकी फ़ीस की बात करें तो वही नॉमिनल 10 to 27K के आसपास है ना। इसका मीडियन पैकेज जो यूजी के लिए लास्ट 2023 बैच की बात करें तो INR 5 लाख, है ना। तो अच्छी खासी प्लेसमेंट इसकी भी जाती है, लगभग 5 लाख की यूजी के लिए, और पीजी के लिए लगभग 8 लाख रुपए, है ना, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, इसका भी जो कैंपस है बहुत ही अच्छा कैंपस है, बड़ी लाइब्रेरी है, ग्राउंड है। अच्छा, इसका जो आप ARSD का कैंपस देखोगे ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन DU, है ना। DU के सारे कॉलेजेस को अगर मिलाएं तो उनमें से बहुत ही जो अच्छे अच्छे कैंपसेस की बात होती है ना, तो उसमें ARSD का नाम आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। खासकर इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। ARSD का ग्राउंड बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आप जो है पढ़ाई करते रहोगे, आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाती है। देखो बच्चे, क्या होता है ना कि हम जब स्कूल से निकल के कॉलेजेस में आते हैं, हम बिल्कुल पंछी बन के आते हैं ना, समझ में आ रहा है, पंछी बन के आते हैं कि हम चीज़ों को अब एक्सप्लोर करेंगे, हमारे लिए नया आसमान खुल गया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का आसमान खुल गया, हमें डिफरेंट चीज़ों में एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो वो कॉलेज आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि आप जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना चाहते हो आप लाइफ में, किस चीज़ में आप करियर बनाना चाहते हो, आप जो है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस आप बाउंडेशन हो जाएगी स्कूल की तरह की, नहीं, आपको इतने से इतने में आना है, आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आपको जैसा जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो आप कॉलेज में वो फ्रीडम रहती है कि आप कर पाओ। इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू डिबेट, है ना, या पॉलिटिक्स में आपको जाना है, या फिर आपको टेक में जाना है, आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का एक इन्वायरमेंट होता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दौलत राम कॉलेज, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइन कॉलेजेस इन DU, है ना। अगर आप इसके बारे में आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दौलत राम कॉलेज जो है बहुत ही अच्छा कॉलेज। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मिरांडा हाउस मैंने इसमें बात की और ये दौलत राम कॉलेज, ये दोनों जो है विमेन कॉलेजेस हैं, यानी गर्ल्स कॉलेजेस हैं। बाकी 4 कोएड हैं जो अभी मैंने 6 में से बताया, और ये जो है ये भी विमेन कॉलेज है, DRC इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, दौलत राम कॉलेज। तो ये भी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए बहुत ही फेमस कॉलेजेस है। फी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज वेरी फ्रॉम 7K to 25K, ठीक है ना। तो इसका भी 10 से 25, 7 से 25 के बीच में रहने वाला है, इसकी भी ज़्यादा फ़ी होगी नहीं। DU के किसी भी कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, लगभग इसी के रेंज में सबकी होती है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, है ना।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। दौलत राम कॉलेज ऑल्सो एज अ ग्रेट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से सोच रहे हो, तो आप जो दौलत राम कॉलेज में जरूर से एडमिशन लेने की आप सोचो, है ना। अ टोटल ऑफ 120 स्टूडेंट वेर प्लेस्ड ड्यूरिंग द 2023 टाइप, देख रहे हो, मतलब लगभग 120 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है सीधे सीधे। और इनका एवरेज पैकेज जो ऑफर किया गया था वो था INR 20.5 LPA एंड INR 6.50 LPA। तो एवरेज लगभग 7 के साथ, है ना, 7 लाख के आसपास है। और जो 21.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर किया गया था कंपनीज के द्वारा। इट इज़ वेल नॉन फॉर इट्स फैकल्टी एंड इवेंट, ठीक है ना। दौलत राम जो कॉलेज है उसमें फैकल्टीज आपको बेहतरीन वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में आपको फैकल्टीज बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल वेल क्वालिफाइड मिलेंगे। बट ये भी जो है DRC जो उसी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं। अभी लास्ट ईयर ही इवेंट हुआ था बहुत ही अच्छा वहाँ पे, ठीक है। इट हैज़ अ बिग ऑडिटोरियम, लैब्स, रीडिंग रूम्स, तो ये सारी एमिनिटीज़ आपको कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, सो ये थी कुछ बेहतरीन कॉलेजेस जो हम आपके लिए लेके आए थे इस वीडियो में, है ना। अगर आप या आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका जूनियर जो भी हो, है ना, आपके रिलेटिव में कोई हो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आप आ रहा हो और आगे जो है आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन करना चाहता हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, तो आप जरूर से उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करो ताकि वो कंफ्यूज ना हो। और ये बेहतरीन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो ये वीडियो को जरूर रिकमेंड करो, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकियों के साथ शेयर भी करो, है ना, ताकि जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं उनके मन से कंफ्यूजन निकले और वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले, है ना। क्योंकि अभी सारी चीज़ें प्रेफरेंस लिस्ट पे ही आपकी निर्भर करती है। एक गलत रास्ता आपको अपने बेस्ट कॉलेज में जाने से रोक सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आगे हम ये और भी बाकी कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए भी ये सारी चीज़ें लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे CUT एक्सप्रेस पे। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे आप फ़ोन करो, हम बताएंगे। हमारा ऐप भी है CUT एक्सप्रेस से, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लो, मेक श्योर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं।